जी, 15 या 20 दिन के बाद, है ना? अच्छा, अभी भी मैं आई नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ ये वीडियो करने आई हूँ और मुझे ये इसलिए करनी थी कि जहाँ पर भी फुटपाथ वाला भाई दिखता है, मुझे खुद ब खुद खुजली होने लग जाती है। मेरा दिल करता है कि मैं उसके ऊपर ज़रूर कोई टिप्पणी करूँ, कोई बात करूँ। और बड़ा मज़े का टॉपिक चल रहा है ये 2 अक्टूबर से। याद है ना 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर बड़ा फ़िल्मी सा था और बड़ी फ़िल्मी ही 2 अक्टूबर के दिन यहाँ पर रेड होती है और एक बच्चा पकड़ा जाता है। बच्चा तो ख़ैर हम इसको नहीं कहेंगे, इसको तो हटाएँ इसकी शक्ल को। इसको 23 साल का एक लड़का है, नौजवान लड़का है, तो उसको हम बच्चा तो नहीं कहेंगे, युवा पीढ़ी से में है, तो ज़ाहिर-सी बात है युवा पीढ़ी छोटे बच्चे तो नहीं होते ना। अच्छा, उससे पहले कि मैं यहाँ पर इनके ऊपर बात करूँ, मैं अभी यहाँ पर वापस नहीं आई हूँ। हम लोगों की लोकेशन चेंज हुई हुई उसकी वजह से जहाँ पर हम हैं वहाँ पर से बात करना या वहाँ से वीडियोस करना इस वक्त सेफ़ नहीं है। और मैं इन उस टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर मैं और आप जुड़े हैं पिछले साल 2020 से, उसके ऊपर तभी मैं बात करूँगी जब मैं वापस अपने बेस पर जाऊँगी। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर बहुत बिज़ी हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बल्कि कुछ ऐसा चल रहा है जो आप लोगों से ही रिलेटेड है, उस चीज़ से ही रिलेटेड है। तो काफ़ी सारा कुछ है और उसी की वजह से बहुत बिज़ी हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे टाइम मिलेगा, लेकिन हाँ, मैं मेरे ख़्याल से 7 से 8 दिन के अंदर अंदर वापस अपने बेस में चली जाऊँगी और फिर हम लोग वहाँ से दोबारा से वही सारी वीडियो जो कि पाइपलाइन में हैं, जो मैंने आप लोगों को बताई थी, जो मेरे चैनल पर आखिरी वीडियो है, जिसमें मैंने बताया था कि मैं क्या बताया था मैंने कि मैं वो सारी 40-50 वीडियोज़ करूँगी और फिर मैं ये चैनल बंद करूँगी। तो वो वीडियोज़ आएँगी, बिल्कुल आएँगी, ठीक है? मेरे ख़्याल से सिद्धार्थ शुक्ला का भी टॉपिक रह गया 3 वीडियोज़ का। अच्छा, अब सबसे पहले ये छोटे से बच्चे 23 साल के, मेरे दिल से पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में बच्चा-बच्चा शायद आ रहा है बार-बार इसके लिए, क्योंकि सुनील शेट्टी ने कल कोई ट्वीट की है या पता नहीं इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली है जिसमें वो कहते हैं कि छोटा सा बच्चा है, उसको बख्श दो तुम लोग। अब इतने छोटे तो माशाल्लाह ये हैं नहीं, 23 साल के हैं ये। अब अभी इन्होंने हीरोइन लेना शुरू कर दी है और आगे जाके ये हीरोइंस ही लेना शुरू कर देंगे। यानी देख लें, इनका करियर स्टार्ट हो चुका है। बॉलीवुड में आने से पहले बॉलीवीड लेना बहुत ज़रूरी होता है और ये उसी की तरफ चलना शुरू हो गए हैं। तो ये कोई बहुत अनोखी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में कवर अप है। एक आप लोगों का पोर्ट है, मुझे उसका इस वक़्त नाम याद नहीं आ रहा है। क्या नाम है? 1 मिनट रुकिए, मैं चेक करके बताती हूँ, 1 सेकंड। हाँ, वो अदानी पोर्ट जो है, वहाँ पर जो 21,000 करोड़ का जो माल पकड़ा गया है, ये उसका कवर अप है। देखिए, जहाँ पर बात गवर्नमेंट की आ जाती है ना, जहाँ पर बात गवर्नमेंट के ऊपर उठने लग जाती है, तो वहाँ पर फिर इस तरह की हाई प्रोफाइल केसेस निकाल कर लेकर आने पड़ते हैं, जिनके पीछे मीडिया पागल होती है, जिनके पीछे लोग पागल होते हैं। यहाँ पर एक ये बच्चा जो एक बहुत ही बड़े बाप का बेटा है, जिसको पूरी दुनिया जानती है, वो केस अगर निकल कर आएगा, वो चर्चा में बनेगा ना इस वक्त, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जो 21,000 करोड़ का माल आया है अफ़गानिस्तान से या पता नहीं जो भी कुछ हुआ है, वो छुप जाएगा, वो कवर हो जाएगा, तो गवर्नमेंट बच जाएगी उस सारे सवालों का जवाब देने से। बेशक दोनों चीज़ों में के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्शन है। जब भी कोई बड़ी चीज़ या कोई भी बड़ा घपला होता है, कोई भी चीज़ गोलमाल होती है, तो इस तरीके से उसको कवर करने के लिए एक और बड़ी स्टोरी ब्रेक कर दी जाती है, जो कि बहुत हार्मलेस होती है। हार्मलेस से मुराद ये है कि एक बड़े बाप के बेटे को पकड़ा, पूरी दुनिया पागल हो गई, पूरी पीआर टीम सब, हर कोई पीछे लग गया, सब भूल गए भाई शाहरुख का बेटा, शाहरुख का बेटा, शाहरुख का बेटा। सबका जो माइंड है वो उस न्यूज़ से हट गया। जैसे ही उस न्यूज़ से माइंड हटा हटा उनको ये पता था कि जो भी चीज़ उनके पास से बरामद हुई है, 13 ग्राम या जो भी जितनी भी ग्राम का की हीरोइन मिली है, फिल्म साइन करने से पहले यहाँ वाली हीरोइन जो इनको मिली है, वो प्रूफ कर देंगे कि यहाँ पर वो हीरोइन आर्यन के पास नहीं बल्कि आर्यन के ड्राइवर के पास थी। और यहाँ पर माशाल्लाह अगर आप लोग देखें तो लॉयर भी ये रिया चक्रवर्ती के लॉयर हैं। आप देख लीजिए कि सारे अपराधी एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी अपराधी वो नहीं कहते चोर के घर चोर वाला मामला है ये। तो यहाँ पर अपराधी, एक अपराधी दूसरे अपराधी की मदद करता है, यानी अगर एक की पैंट उतर रही है तो दूसरा उसकी अगर दोनों यानी एक की पैंट उतरती है तो दूसरा उसकी पैंट को पकड़ता है, और दूसरे की गिरती तो पहला उसकी पैंट को पकड़ता है ताकि उनकी इज्जत ना दिखे। तो यहाँ पर बिल्कुल यही मामला है। और यहाँ पर क्योंकि मैं अपराधियों की बात कर रही हूँ, तो ये हम सबके जो भाई हैं फुटपाथ वाले, इनका आना शाहरुख के घर पर बिल्कुल इस तरीके की चीज़ है। और मुझे बहुत हंसी भी आई
कि आर्यन खान अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं, वो दुनिया से पधार नहीं गए हैं, वो चले नहीं गए, वो ज़िंदा हैं। ये इनके घर ऐसे आए हैं अफसोस मनाने कि बेटा एनसीबी की रेड में नहीं पकड़ा गया, बल्कि बेटा दुनिया से चला गया है। ये क्यों आए हैं? अब यहाँ पर इनका आना ही इस बात की गवाही है कि सुबह तक जो उनके बेटे हैं वो रिहा हो जाएंगे। और वो वही हुआ है कि जो इनके ये लॉयर हैं वो ऑलरेडी ये बात को कह रहे हैं कि कस्टडी लेगी नहीं एनसीबी। क्यों लेगी? एक सिर्फ ये तो एक न्यूज़ बनानी थी, एक एक 2 हफ्ते पहले जो इंसिडेंट हुआ है उससे हटाने के लिए एक बड़ी न्यूज़ बनानी थी कि ताकि वहाँ से लोग हट जाएं। और ये फुटपाथ वाले भाई क्या कहने आए थे कि यानी क्या कहने आए थे शाहरुख को? यही कहने आए होंगे कि मैं इन सारी चीज़ों का बॉस हूँ, तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं सब कुछ करूँगा। और यही बताने आए होंगे, यही कहने आए होंगे कि हाँ हम लोग हैं, सब मिलकर साथ हैं। मैं जब कुछ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, ना एनसीबी, ना पुलिस वाले, ना लॉ, ना ऑर्डर, कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो तुम्हारा बेटा तो मेरे बेटे जैसा है, हम इसको बचाने ही नहीं देंगे। जहाँ पर भी देखें ना, जिया खान के केस में कुछ होता है, इनके अपने पे किसी अपने पे बात आती है, ये फ़ौरन आगे आगे जाते हैं। जिया खान के केस में वो जो बाप बेटा थे, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, उनके पास चले गए, फ़ौरन चले गए, ठीक है ना, हेल्प करने। फिर बोनी कपूर, अगर आपको याद होगा, श्रीदेवी केस में ये आगे आगे थे बोनी कपूर को सपोर्ट करने में। अब इसी तरह यहाँ पर फ़ौरन निकल कर आ गए। हालांकि इनकी अच्छी खासी कोल्ड वार है शाहरुख और सलमान की, दोनों एक दूसरे को असल में कुत्ते बिल्ली की तरह नफरत करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों में फ़ौरन एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट की एडवाइस तो चाहिए। और शाहरुख खान वैसी हर चीज़ में एक्सपर्ट की एडवाइस लेता है, तो उससे बुलाया और उन्होंने उनको एडवाइस भी दी होगी, यही एडवाइस दी होगी। और गाड़ी में जब भी ये बैठा होता है तो मैं वही सोचती हूँ कि अल्लाह खैर करे, यानी अल्लाह ही खैर करे। अगर ये ड्राइवर सीट पर फुटपाथ वाला होता तो जितने मीडिया वाले थे वो दुनिया से ऊपर जा चुके होते। शुक्र करें कि इनका केस नहीं था, इनके पास से हीरोइन, वो एक अलग बात है कि इनके बेडरूम से 1000-100 हीरोइंस रोज़ मिलेंगी आपको, लेकिन वो वाली हीरोइन नहीं मिली, वरना उसका भी जो सारा मलबा था वो एक मासूम ये जो ड्राइवर इस तस्वीर में बैठा है इसके ऊपर चला जाता कि भाई नहीं, भाई का ड्राइवर हीरोइन ले रहा था। पता नहीं, बस भाई वैसे बड़ा सेल्फिश है, दूसरी चीज़ें शेयर करता है, असली वाली हीरोइन नहीं करता। हाँ, ड्राइवर्स के साथ नहीं करता, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ करता है। इसके ऊपर मैं बाद में सारी कभी बातें करूँगी अगर कभी मुझे टाइम मिला। और यहाँ पर इनको देख लें, ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये नशे में है या ये इनका नशा अभी तक उतरा नहीं है, या इनको इस बात का नशा है कि वो किस बाप के बेटे हैं। तो ये नशे में ही हैं, लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक तो मैं फालतू में फ्री में फेमस हो रहा हूँ, मेरे बाप ने मेरी पीआर स्टार्ट करवा दी है। और नहीं कहते हैं कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जो भी बनता है वो कैंडिडेट जो है वो जेल ज़रूर जाता है, जेल की हवा खाकर आता है। वो एक उनके लिए गुड लक होती है, गुड लक होती है। और वो लोग फ़ौरन जो है वही लोग फिर अक्सर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स जेल की हवा खाकर आते हैं उनका चांसेस बहुत होते हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनने के। मेजॉरिटी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, माइनॉरिटी की नहीं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं होता कि हर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है वो जेल गया हो, लेकिन ये वही हवा थी। उसी 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 डगर पे चले हैं ये संजय दत्त और फुटपाथ वाले भाई टाइप डगर पर, कि करियर के स्टार्ट में ही ऐसे केसेस बनना शुरू हो जाएं तो वो एक अलग ही चार्म निकल कर आता है। पता नहीं क्या होता है जनता को कि ऐसे जो जितने अपराधी लोग होते हैं उनको अलग ही सर आँखों पे बिठाया जाता है, वो अलग ही फेमस होते हैं। तो ये यहाँ से उनका हाथ पकड़ कर चलना शुरू हो गए, तो समझ जाइए कि इनकी ज़िंदगी कैसी होगी। और एक और चीज़ बड़ी मज़े की यहाँ पर, ये शाहरुख का ट्वीट था एक, ये भाई दोनों भाई बैठे हुए तो ये कह रहे थे कि गेम्स जो खेलते हैं वो साथ रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह आगे बड़े हो कि छोटे वाला भी बड़ा हो जाए। तो भाई ने तो फिर इसको शुरू बचपन से हीरोइंस में लगा देना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है स्टार किड्स के लिए ये सब करना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। जब इनके माता पिता, इनके घर की पार्टीज़, हाउस पार्टीज़, हर जगह अब्रॉड जब भी लोग पढ़ने जाते हैं वहाँ पर इनके पास फुल सप्लाई, फुल फ्लो होता है हर चीज़ का, हर चीज़ ही सब कुछ कर रहे होते हैं, हर तरह की पिल्स, हर तरह का गांजा, नशा, ड्रग्स, हीरोइन, सब चीज़ें होती हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। वो कभी वहाँ नहीं पकड़े गए ऐसे देशों में जहाँ पर इतना सख्त लॉ एंड ऑर्डर है इन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर अगर इंडिया में पकड़े गए तो सोचें कि क्यों पकड़े गए हैं, कैसे पकड़े गए हैं, किसने रेड हो कैसे गई। क्या ये लोग सब ऐसी पार्टीज़ नहीं करते, वहाँ पर तो रेड्स नहीं होती। तो ये बनी बनाई जानबूझ के रेड कराई गई है, और इस रेड को कराने के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कवर अप।
21,000 करोड़ का की जो हीरोइन पकड़ी गई है उसका कवर अप करने के लिए, बस, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलें यहाँ पर हम ये वीडियो को बंद करते हैं। हम मिलेंगे मेरा ख्याल से आज से 7-8, चलें 8 या 10 दिन के बाद हम मिलेंगे, और फिर धबड़ 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 करके वीडियोस आएंगी, वो घपा घप करके वीडियोस आएंगी, तेज़ी से आएंगी, क्योंकि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर ही सारी 40-50 वीडियोस करनी है। और मेरी कोशिश ये होगी कि दिन में 3 से 4 वीडियोस मैं डालूँ। और वो सिद्धार्थ के ऊपर ही हमने छोड़ा था, वहीं से हम शुरू करेंगे सिद्धार्थ का पोस्ट रिलेशनशिप शहनाज के साथ, और उसके बाद उनकी मानने की रीज़न क्या फुटपाथ वाले भाई हो सकते हैं, या फिर जिसने मारा है तो किसने मारा है, वो 3-4 कोई लोग हैं उनके ऊपर मैं बात करूँगी, और फिर वहाँ से हम डायरेक्टली पॉसिबिलिटी 7 पर चले जाएंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा।